हेलो एवरीवन, मैं भानुप्रिया शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं हमारे हार्ट चक्र के बारे में, यानी कि हमारे अनाहत चक्र के बारे में। अनाहत जो है संस्कृत का शब्द है। अगर इसका मैं मीनिंग देखूँ आपको समझाने के लिए तो इसका मतलब है अनहर्टेड, बिना किसी को दुख दिए। यानी कि अनाहत जो चक्र है वो हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्रीन कलर जो कि नेचर का भी होता है। साथ ही में जो उसकी लोकेशन है वो हमारा जो स्पाइन है, स्पाइन पे हमारे लंग्स के बीच में इसको देखा गया है, या हमारा जहाँ हार्ट रहता है ना उस जगह पे हम इसको इमेजिन करते हैं। तो बेसिकली इसका जो एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट है वो है मरकरी, यानी कि बुध। सो अब बात करते हैं कि हार्ट चक्र अगर आपका डिसबैलेंस है तो वो आपको कौन कौन से सिम्टम्स देगा, कैसे कैसे आप पता लगा सकते हैं कि आपका हार्ट चक्र जो है वो डिसबैलेंस है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फिजिकल सिम्टम्स के बारे में। अगर आपको बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून की प्रॉब्लम है, सर्दी ज़ुकाम बहुत ज़्यादा होते हैं, या आप ये बोल सकते हो कि कोई भी सीजनल चीज़ जो है वो आपको बहुत जल्दी इम्पेक्ट कर जाती है, इफ़ेक्ट कर जाती है। अगर आपका वेदर भी चेंज हो रहा है और आप उससे डिस्टर्ब हो रहे हैं, इट मीन्स आपका जो हार्ट चक्र है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है, जिनका ब्लड प्रेशर स्पाइक करता रहता है, उनको भी हार्ट चक्र की प्रॉब्लम होती है। एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है कि हमारे इमोशंस हमारे हार्ट चक्र को और हमारी बॉडी को कैसे इम्पैक्ट करते हैं। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग ब्लड प्रेशर से ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो कैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और जैसे ही आपको कोई स्ट्रेस होता है या आपका कोई भी ऐसा ट्रिगर आपको अपनी लाइफ में मिलता है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाते हैं, तो आपका आपका बीपी है, जो ब्लड प्रेशर है, वो बहुत डाउन चला जाता है। काफ़ी सारे लोगों को लो ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम होती है छोटी छोटी चीज़ों पे एंजाइटी करने से। सो अगर ये है आपको तो आपका जो हार्ट चक्र है वो डिसबैलेंस है। दूसरा, अगर मैं बात करूँ कि हार्ट चक्र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमारा बैलेंसिंग चक्र है। ये हमारे चक्रास 7 चक्रास के बीच का चक्र है। इसके नीचे 3 चक्रास आते हैं और उसके ऊपर भी हमारे 3 चक्रास होते हैं। तो अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमारे जो अदर जो चक्रास हैं वो भी धीरे धीरे डिसबैलेंस होने लगते हैं। जैसे हार्ट चक्र हमारे इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, तो अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है किसी चीज़ से हर्ट होके, मतलब हमारा रूट चक्र ब्लॉक हो रहा है, या हम किसी चीज़ से किसी बात से परेशान हो जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो हमारा थर्ड आई चक्र भी उसके वजह से ब्लॉक हो रहा है। तो बेसिकली ये हमारे हर चक्र को ब्लॉक करने का या उसको डिसबैलेंस करने का काम भी कर रहा है। अगर आप इसे बैलेंस नहीं रखेंगे तो आपके अदर चक्रास जो बैलेंस्ड हैं वो भी इवेंचुअली डिसबैलेंस होने लग जाएंगे। सो आप अपने हार्ट चक्र पे काम करिए। सो अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिन्हें देख के आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका हार्ट चक्र ओवर एक्टिव है या इनएक्टिव है। सो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका चक्र, अगर हार्ट चक्र जो है वो अगर इनएक्टिव है तो आपको कैसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। सबसे जो कॉमन सिम्टम्स है, आपके अंदर जो यूनिवर्सल लव और एम्पैथी की जो फीलिंग होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इस तरह के लोग थोड़ा सा इमोशनली रेजिस्ट होते हैं, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, आइसोलेशन में रहना पसंद होता है, अकेले रहना पसंद होता है। जिन लोगों में अकेले रहने की टेंडेंसी होती है, शांति जो उनको चाहिए होती है, बेसिकली उनको शांति नहीं चाहिए होती है, उनको लोगों से इंटरेक्ट करने में अच्छा नहीं लगता। उसका रीज़न भी यही है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो जो है इनएक्टिव है। आप में इमोशंस के लिए काफ़ी सारे लोगों को बोलते हैं ना, तुम में फीलिंग्स ही नहीं है, तो वो फीलिंग्स इसीलिए नहीं डेवलप हो पाती क्योंकि उनका जो हार्ट चक्र है वो डिसबैलेंस नहीं होता, इनएक्टिव हो जाता है। उस कंडीशन के अंदर उनमें ये प्रॉब्लम डेवलप होने लगती है। दूसरा, ऐसे लोग जो होते हैं थोड़ा सा अपने इमोशंस को किसी को भी बताने से बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि मैं अपना कोई भी इमोशन या कोई भी चीज़ इसको शेयर करूँगा, सीक्रेट शेयर करूँगा और ये मुझे धोखा तो नहीं दे देगा। उनमें बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। खुद को भी लेके वो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पाते। उनको लगता है कि मैं अपने साथ भी तो गलत नहीं कर लूँगा, या उनमें बहुत ज़्यादा इस तरह की टेंडेंसीज़ होती है कि कोई मुझे धोखा दे देगा। ट्रस्ट इश्यूज़ बेसिकली। सो ये जो सिम्टम्स हैं वो है कि आपका जो हार्ट चक्र है वो इनएक्टिव है। आपके अंदर फॉरगिवनेस की फीलिंग नहीं रहती, किसी को भी माफ़ करने से, मतलब वो किसी भी अपने जो लव्ड वंस हैं या कोई भी रिलेटिव है, कोई भी फ्रेंड है, उनसे अगर कोई गलती हो जाती है तो वो उस गलती को लेके बैठ जाते हैं, उसको भूलने की कोशिश नहीं करते, या कोशिश करे भी तो भूल नहीं पाते, जिसकी वजह से उस गलती के लिए जो उनको फॉरगिवनेस करनी चाहिए, जो उनको माफ़ी देनी चाहिए सामने वाले से, अपने रिलेशनशिप को ठीक करना चाहिए, वो नहीं कर पाते। तो उसका रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे जो रिलेशनशिप्स हैं वो उतने अच्छे से नहीं चल पाते।
जिन लोगों को भी रिलेशनशिप में अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम है, उनका हार्ट चक्रा जो है वो इनएक्टिव होता है। अब बात करते हैं जिनका ओवर एक्टिव हो जाता है, उनके साथ क्या होता है। सो वो ओवर इमोशनल हो जाते हैं, उनको हर एक छोटी चीज़ से ट्रिगर हो जाता है। खुश होंगे तो बहुत खुश हो जाएंगे, दुखी होंगे तो बहुत दुखी हो जाएंगे। इमोशनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा होने लगता है। बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करने की फीलिंग उनमें आती है। मतलब वो इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हैं कि वो अपनी खुशी भी सेक्रीफाइस कर देते हैं, और ये भूल जाते हैं कि जब तक हम खुश नहीं रहेंगे हम किसी को खुश नहीं रख पाएंगे। तो सबसे पहले खुद के बारे में सोचने के लिए, सेल्फ लव के बारे में सोचने की जगह वो ये सोचते हैं कि मैं अगर ये सेक्रीफाइस करूँगा तो ये सब चीज़ें हैं जो ठीक हो जाएगी, लेकिन उसका रिजल्ट ऐसा नहीं होता। दूसरा जो सबसे कॉमन सिम्टम देखने को मिलता है वो कोडिपेंडेंसी। ऐसे लोगों के साथ में क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा इमोशनली लोगों से अटैच्ड हो जाते हैं या इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि वो उनके बिना रह नहीं पाते। तो ऐसे लोगों में प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे ही उनका कोई लव्ड वंस है या कोई भी उनकी जो कोई भी अच्छी चीज़ उनसे दूर जाती है, या अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई लव्ड वंस भी उनके साथ नहीं रह पाते, तो ऐसे लोगों में क्या होता है कि वो पास्ट लाइफ की तरफ से वो ट्रॉमा उनमें बैठ जाता है, और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो अपने हर एक इंसिडेंट को उस पास्ट लाइफ के इंसिडेंट से रिलेट करके देखते हैं, भूलना नहीं चाहते। तो बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट्स वाली प्रॉब्लम है तो मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिव हो गया है। आप अपने पास्ट की चीज़ों को भी नहीं छोड़ना चाहते, और उस पास्ट को ड्रैग करते हुए हम अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को भी ख़राब करते जाते हैं। दूसरा जो बहुत ही कॉमन जो है जो सिम्टम है वो देख के मैं अगर बात करूं, तो ऐसे लोग जो होते हैं जिनका हार्ट चक्रा बहुत ओवर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिंपैथी और एम्पैथी यानी सहानुभूति में चले जाते हैं। उनको दूसरों के दुख दर्द में अपना दुख दर्द दिखने को मिलता है, या उनको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ बहुत ख़राब है, मैं इसकी हेल्प करूं। और उस हेल्प के चक्कर में काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोग उनको उनके इमोशंस को मिसजज कर जाते हैं, या उनको उतना जितनी उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि सामने वाला एक रिलेशनशिप में मेरी उस एक्सपेक्टेशन को भी फिल करे, वो शायद नहीं कर पाते। उससे फिर वो उनको और दुख होता है और वो उस कंडीशन में और हर्टेड फील करते हैं। तो अगर ये किसी ना किसी सिचुएशन में आप इन तीनों सिचुएशंस में से आप किसी भी एक सिचुएशन में हैं, मतलब आपका जो हार्ट चक्र है वो ओवर एक्टिव हो गया है। अब इसको बैलेंस करने की बात करते हैं कि कैसे बैलेंस करना है और हम क्या कर सकते हैं जिससे ये सारे सिम्टम्स भी हमारे जो हैं वो बैलेंस होने लग जाए, धीरे धीरे ठीक हो जाए। सो देखिए, हार्ट चक्रा जो है वो लव, कंपैशन, यूनिवर्सल लव और एम्पैथी को शो करता है। अगर आप एम्पैथी में रहते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसको सिंपैथी में कन्वर्ट कर देते हैं तो वो गलत बात है। जिन लोगों को सिंपैथी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है या बहुत ज़्यादा देते हैं, वो दोनों ही सिचुएशन गलत होती है। सो आप किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं। तो सबसे पहला है कि आपको सबसे पहला अपने डे टू डे लाइफ में कौन से चेंजेस करने हैं। पहले तो आपको अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म करना है, अपने अंदर फॉरगिवनेस की फीलिंग लानी है। दूसरा, आप वो सारी चीज़ें करें जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ताकि आपका जो हैप्पीनेस का इमोशन है, जो हैप्पीनेस हमारे हार्ट चक्र से रिप्रेजेंट होती है, वो बढ़ सके। उसके लिए आप वो हर चीज़ करें जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर आपको क्रिएटिव चीज़ें करके खुशी मिलती है, आप वो करें। बहुत सारे लोगों को ना नेचर के पास जाके बहुत पीसफुल और कामिंग इफ़ेक्ट आता है, उनको बहुत खुशी मिलती है कि जब वो एक हिल स्टेशन पे जाते हैं या किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ से उनको नेचर से जुड़ने का मौका मिलता है। तो आप जितना ज़्यादा टाइम नेचर के साथ स्पेंड कर सकते हैं आप करिए। अपने आसपास में सराउंडिंग्स में फ्रेश फ्लावर्स रख सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं अगर आपके पास स्पेस है तो। ये सारी चीज़ें ना आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें लव को, हैप्पीनेस को, इनको रिप्रेजेंट करती है। साथ ही इनका कलर ग्रीन है, जितना आप ग्रीन कलर को अपने आसपास देखते हैं आपका हार्ट चक्र वैसे ही बैलेंस होने लग जाता है। अब बात करते हैं और कौन सी चीज़ें जो हम कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं अगेन बात करूँगी कलर थेरेपी से। हम ग्रीन कलर की ग्लास बॉटल लेंगे, उसमें पानी भरेंगे, उसको सन चार्ज करेंगे, उसको पीना शुरू करेंगे। दूसरा, आप अपने हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र है उसको भी चैंट कर सकते हैं। हार्ट चक्र का जो बीज मंत्र है वो है यम। आप जैसे ही इसको चैंट करते हैं यम करके, तो आपके हार्ट चक्र में वाइब्रेशंस क्रिएट होने लगती है और आपका हार्ट चक्र जो है वो बैलेंस होने लगता है। साथ ही में आप कुछ स्टोन्स भी अपने आसपास में रख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये ब्यूटीफुल ग्रीन एवेंचुरियन है, ये भी आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने का काम करता है। इसको हम लक स्टोन भी बोलते हैं। सो बेसिकली ये भी आपके हार्ट चक्र को बैलेंस करने में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही मैं बात करूँ ग्रीन जेड भी आपको बहुत इजीली मार्केट में मिल जाएगा, आप ये देख सकते हैं। और इसको भी आप ब्रेसलेट के फॉर्म में या कोई भी स्टोन के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में आप इसको अपने आसपास में रख सकते हैं, अपने ऑरा में कनेक्ट कर सकते हैं।
साथ ही हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट चक्रा है वो लव का चक्रा है, मतलब लव को बैलेंस करने का काम करता है। तो हमारे बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल रोज़ क्वार्ट्ज जो है वो आपके लव को बैलेंस करने में, रिलेशनशिप इश्यूज़ को हील करने में काम करता है। तो बेसिकली अगर आप रोज़ क्वार्ट्ज भी पहनते हैं तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। तो ये 3 क्रिस्टल्स हमने बात करी। अब बात करते हैं जिन लोगों को बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम है लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी हीलिंग मोडालिटीज़ की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे कि रेकी हो गई, या आप बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस हैं जो हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के काम करते हैं। गोल्डन हार्ट मेडिटेशन है हमारा। तो ये सारी जो मेडिटेशंस हैं ये भी आपको हेल्प करती है हार्ट चक्रा को बैलेंस करने में। आज हमने ये चीज़ समझी है कि हम हार्ट चक्रा को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, कैसे उसको पहचान सकते हैं कि हमारे हार्ट चक्रा में जो भी है वो डिसबैलेंस है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे इसे अच्छे से, और आप इन सब चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में इंट्रोड्यूस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और इन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे ताकि आपका जो हार्ट चक्रा है वो बैलेंस होने लगे। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।